आज 19 जनवरी है और अगर आप ईपीएफ 95 पेंशन धारक हैं तो आज की रात आपके लिए बहुत भारी भी हो सकती है और बहुत उम्मीद वाली भी, क्योंकि कल 20 जनवरी को लेकर देश भर में एक ही चर्चा है। हर जगह वही सवाल है, क्या वाकई न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए और उसके ऊपर डीए यानी महंगाई भत्ता की तरफ कोई बड़ा फैसला आने वाला है? जिन लोगों को हर महीने 800, 900, 1,000 रुपए मिलते हैं, उनके लिए ये सिर्फ खबर नहीं है, ये सांस लेने जैसा है, ये सम्मान से जीने की उम्मीद है। और जिनको 1,200 या 1,500 मिलते हैं, उनके लिए भी यह सवाल उतना ही जरूरी है, क्या मिनिमम का मतलब सबके लिए एक जैसी राहत होगा या इसमें शर्तें जुड़ेंगी? आज 19 जनवरी को मैं आपको पूरे शांत, साफ और सीधे तरीके से वही बातें बताऊंगा जो आपको सच में समझनी चाहिए, ताकि कल 20 जनवरी को अगर कोई अपडेट आए तो आप भ्रम में न रहें और किसी अफवाह का शिकार भी न बने। सबसे पहले एक बात दिल से समझिए, अभी जो बातें फैल रही हैं उनमें कुछ उम्मीद है और कुछ सिर्फ सनसनी है। 7,500 प्लस डीए की मांग काफी समय से चल रही है और पेंशनर्स की आवाज लगातार तेज हुई है, लेकिन फैसले की असली ताकत ऑफिशियल नोटिफिकेशन में होती है, यानी सरकार या ईपीएफओ की लिखित घोषणा और उसका लागू होने का तरीका। कल 20 जनवरी को जिस बैठक या चर्चा की बात हो रही है उस पर सबकी नजर है, पर आज 19 जनवरी को आपको तैयारी अपनी तरफ से पूरी रखनी है, ताकि अगर कल से प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो आपका काम रुके नहीं और पैसा अटक न जाए। अब आते हैं उस सबसे बड़े मुद्दे पर, 7,500 रुपए की न्यूनतम पेंशन और डीए का मतलब क्या है? न्यूनतम पेंशन का सीधा अर्थ होता है इससे कम किसी को नहीं मिलेगा, यानी अगर सरकार सच में 7,500 को वेल मिनिमम मानकर लागू करती है तो फिर 600, 800, 1,000, 1,200, 1,500 किसी भी रकम पर अटके हुए पेंशनर सब ऊपर आएंगे। लेकिन असली बात यह है कि डीए कैसे जुड़ेगा। डीए आमतौर पर महंगाई के हिसाब से तय होता है और समय समय पर बढ़ता है। अगर डीए सिस्टम में आया तो पेंशन सिर्फ एक स्थिर रकम नहीं रहेगी, बल्कि महंगाई के साथ बढ़ने वाली रकम बनेगी। यही वो चीज है जो बुजुर्गों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दवा, जांच, इलाज और रोजमर्रा के खर्च हर साल बढ़ते ही जाते हैं। बहुत लोगों को एक और बात सुनाई दे रही है कि 7,500 तो शुरुआत है और उम्र के हिसाब से पेंशन 5,000 से 9,000 तक स्लैब में जा सकती है। अब यहां आपको बहुत ध्यान देना है। अगर कोई प्रस्ताव उम्र के हिसाब से स्लैब बनाता है तो उसका तर्क यह होता है कि उम्र बढ़ने के साथ खर्च बढ़ते हैं, देखभाल की जरूरत बढ़ती है और आय के दूसरे स्रोत अक्सर खत्म हो जाते हैं। इसलिए अगर सच में एज वाइज ग्रेडिंग आती है तो संभव है कि 58 से 65, 66 से 70, 71 से 75 और 75 या 80 के ऊपर अलग अलग स्तर तय किए जाएं। लेकिन, और ये एक्स्ट्रा से, लेकिन बहुत जरूरी है, जब तक लिखित नियम सामने ना आए तब तक कोई भी फाइनल चार्ट मान लेना खतरे की बात है। आज 19 जनवरी को आपको उम्मीद जरूर रखनी है, लेकिन साथ ही खुद को सुरक्षित भी रखना है, ताकि कोई आपको नकली फॉर्म, नकली लिंक या झूठे वादे में फंसा न दे। अब चलिए एक संभावित तस्वीर समझते हैं, सिर्फ समझने के लिए, ताकि आपको कल 20 जनवरी को किसी भी अपडेट को पकड़ने में आसानी हो। अगर सरकार कहती है बेसिक मिनिमम 7,500 होगा, तो 60 साल के पेंशनर भी, 70 साल के पेंशनर भी और 80 साल के पेंशनर भी कम से कम 7,500 पर आ जाएंगे और ऊपर से डीए अलग जुड़ सकता है। दूसरी तरफ अगर सरकार कहती है बेसिक एज वाइज होगा, जैसे 58 से 65 के लिए 5,000 का बेस और 70 के आसपास 7,500 के करीब और 80 के ऊपर 9,000 तक, तो फिर मिनिमम 7,500 वाली बात वैसी नहीं रहेगी जैसी लोग समझ रहे हैं, क्योंकि तब 5,000 बेस वाले ग्रुप के लिए 7,500 मिनिमम नहीं होगा।
इसलिए कल 20 जनवरी की असली खबर यही होगी, क्या 7,000 500 एक यूनिवर्सल मिनिमम है या एज वाइज बेस, या दोनों का कोई मिश्रण है जिसमें बेस अलग और डीए जोड़कर कुल रकम अलग बनती हो। अब सवाल यह है, क्या यह सब बिना शर्त सब पर लागू होगा? कई बार नियमों में कुछ कैच आते हैं, जैसे योगदान की कुछ शर्त या कुछ कैटेगरी को प्राथमिकता या कुछ दस्तावेजों का अपडेट होना जरूरी। और यहां आज 19 जनवरी को आपकी सबसे बड़ी तैयारी यही होनी चाहिए कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट है, यानी आपका केवाईसी पूरा है या नहीं, आपका बैंक अकाउंट सही है या नहीं, आधार, पैन, बैंक लिंकिंग और पेंशन पेमेंट ऑर्डर से जुड़ी जानकारी मैच करती है या नहीं। क्योंकि बड़े बदलाव के समय पैसा उन्हीं खातों में जल्दी आता है जिनका रिकॉर्ड साफ होता है। अगर आपके कागज अधूरे तो आप सही हकदार होकर भी देरी में फंस सकते हैं। अब मैं आपको बहुत साफ शब्दों में एक जरूरी चेतावनी देना चाहता हूं। 20 जनवरी के नाम पर फर्जी वेबसाइट्स, फर्जी फॉर्म और फर्जी लिंक भी वायरल हो सकते हैं। कोई आपको कहेगा अभी रजिस्ट्रेशन करो, अभी शुल्क भरो, अभी बैंक डिटेल डालो, अभी ओटीपी बताओ। कृपया बिल्कुल नहीं। किसी अनजान लिंक पर क्लिक करके अपनी बैंकिंग डिटेल्स, ओटीपी, एटीएम पिन या नेट बैंकिंग पासवर्ड जैसी चीजें कभी शेयर मत कीजिए। ऑफिशियल अपडेट हमेशा सरकारी या ईपीएफओ के आधिकारिक प्लेटफॉर्म पर आता है और उसमें स्पष्ट लिखा होता है क्या करना है, कहां करना है और किस तारीख से लागू है। इसलिए आज 19 जनवरी को आप सिर्फ इतना कीजिए, अपने कागज और अपने रिकॉर्ड मजबूत कर लीजिए और किसी भी अफवाह में पैसा या जानकारी मत दीजिए। अब एक और सवाल जो हर पेंशनर के मन में है, पैसा आएगा कहां से? कई लोग कहते हैं बजट कैसे बनेगा, इतना बड़ा वो सरकार उठाएगी कैसे? इसका सीधा जवाब यह है, पेंशन का सिस्टम कई हिस्सों में चलता है, फंड, योगदान और कभी कभी सरकारी सहायता या सुधारात्मक योगदान। लेकिन हम पेंशनर के लिए सबसे जरूरी बात यह नहीं है कि फंडिंग मॉडल का गणित क्या है। सबसे जरूरी बात यह है कि अधिकार और नियम क्या बनते हैं और लागू होने का तरीका क्या होता है। अगर कोई फैसला आता है तो साथ में यह भी बताया जाता है किस पर कितना प्रभाव पड़ेगा और किस तारीख से भुगतान या संशोधन शुरू होगा। इसलिए कल 20 जनवरी की खबर में तारीखें और शब्द बहुत ध्यान से सुनिए। प्रस्तावानुशंसा विचाराधीन, सिद्धांत रूप में मंजूरी और त्रुटि नोटिफिकेशन जारी। इन सब का मतलब अलग अलग होता है। असली बदलाव तब मानिए जब लिखित आदेश और लागू होने की स्पष्ट तारीख सामने आए। अब चलते हैं उस हिस्से पर जिसे सबसे ज्यादा लोग जानना चाहते हैं, उम्र के हिसाब से संभावित पेंशन की बात। देखिए, अगर एज वाइज स्लैब सच में आता है तो लॉजिक यह होगा कि 60 से 65 वालों के लिए एक बेस, 70 के आसपास वालों के लिए दूसरा, 75 या 80 पार वालों के लिए तीसरा। लेकिन आपको यह भी समझना है यह बेसिक हो सकता है और डीए अलग से जुड़कर कुल बन सकता है। इसलिए अगर आप सुनते हैं 60 साल वालों को 5,000 से 6,000 तो आपको तुरंत पूछना चाहिए क्या यह बेस है या डीए के साथ है। और अगर आप सुनते हैं 80 वालों को 9,000 तो आपको यह भी देखना चाहिए क्या यह कुल रकम है या इसमें डीए अलग जुड़ने वाला है। क्योंकि डीए अगर 6 से 6 महीने में बदलता है तो कुल पेंशन भी समय के साथ बदल सकती है। यही कारण है कि किसी भी चार्ट को बिना ऑफिशियल संदर्भ के फाइनल मानना नुकसान कर सकता है। अब एक बहुत जरूरी बात, जो लोग अभी 1,500 रुपए पा रहे हैं उनके मन में डर भी है और उम्मीद भी। डर यह कि कहीं बढ़ोतरी सिर्फ बहुत कम पेंशन वालों तक सीमित न कर दी जाए, और उम्मीद यह कि एट मिनिमम का मतलब सबके लिए बराबर हो। इसलिए आज 19 जनवरी को आप यह मानसिक रूप से तैयार रखें कि अगर सच में यूनिवर्सल मिनिमम आता है तो 1,500 वाले भी 7,500 पर आएंगे और 800 वाले भी 7,500 पर आएंगे। लेकिन अगर एज वाइज मॉडल आता है तो फिर अलग तस्वीर हो सकती है। इसलिए किसी भी खबर को सुनते समय यह एक लाइन हमेशा पकड़ कर रखिए, एक्स क्या
ये सबके लिए न्यूनतम है या उम्र के हिसाब से अलग है? यही लाइन कल 20 जनवरी को आपकी सबसे बड़ी ढाल बनेगी। अब मैं आपसे एक छोटा सा अनुरोध करूंगा, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी जरूरी अपडेट और साफ साफ समझाई गई बातें आपको आगे भी मिलती रहे, तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि कल 20 जनवरी को जैसे ही कोई ठोस जानकारी आए आप उसे मिस ना करें। और हां, सब्सक्राइब करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अफवाहों के दौर में सही जानकारी सबसे बड़ा सहारा होती है। एक बार फिर कहूंगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप हर अपडेट समय पर समझ सकें और किसी भ्रम में न रहे। अब आइए आपकी तैयारी की चेकलिस्ट बहुत आसान भाषा में समझ लेते हैं। पहला, लाइफ सर्टिफिकेट की स्थिति चेक कीजिए, क्या वो वैध है क्या। दूसरा, केवाईसी अपडेट, आधार, पैन, बैंक अकाउंट विवरण, नाम की स्पेलिंग और बैंक में लिंकिंग सही है या नहीं। तीसरा, आपका मोबाइल नंबर और ईमेल अगर सिस्टम में है तो एक्टिव है या नहीं। चौथा, अगर आप ऑनलाइन पोर्टल इस्तेमाल कर सकते हैं तो अपनी प्रोफाइल में जाकर बेसिक डिटेल्स मैच कर लीजिए, और अगर आप ऑनलाइन नहीं कर सकते तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति के साथ नजदीकी कार्यालय या मान्य सेवा केंद्र के माध्यम से चेक करिए। लेकिन किसी अनजान आदमी को दस्तावेज मत थमाइए और किसी को ओटीपी मत बताइए। और अब एक बहुत मानवीय बात, जो साथी इंटरनेट नहीं चलाते, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, जो आज भी 900 रुपए की पेंशन में दवा खरीदने और राशन लाने के भी जूझ रहे हैं, उनके लिए आप ही सहारा है। आज 19 जनवरी को आप इस जानकारी को अपने आसपास के पेंशनर साथियों तक जरूर पहुंचाइए। पर ध्यान रहे, शेयर का मतलब अफवाह फैलाना नहीं, शेयर का मतलब सावधानी, तैयारी और सही दिशा देना है। उन्हें बताइए कि किसी फर्जी लिंक पर कुछ नहीं करना, बस अपने रिकॉर्ड अपडेट रखने हैं और कल 20 जनवरी की ऑफिशियल खबर का इंतजार करना है। अब मैं एक और बार सब्सक्राइब की बात कर दूं, क्योंकि कल का दिन बहुत संवेदनशील हो सकता है। बहुत सारी क्लिप्स, बहुत सारे दावे, बहुत सारे ब्रेकिंग टाइप मैसेज आएंगे। अगर आप सब्सक्राइब रहेंगे तो आपको चीजें समझने में आसानी होगी कि क्या सच में नोटिफिकेशन आया है या सिर्फ किसी ने बयान दिया है। इसलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने परिवार में भी किसी एक व्यक्ति को कहिए कि वो अपडेट्स ध्यान से देखे, ताकि बुजुर्गों को बार बार तनाव न हो। अब बात करते हैं उस लीगल प्रोसेस और फॉर्म वाले मुद्दे की जिसकी चर्चा बहुत लोग करते हैं। देखिए, जब भी कोई बड़ा पेंशन सुधार आता है उसमें कभी कभी सत्यापन, पुनर्गणना या कुछ कैटेगरी में अपडेट की जरूरत पड़ती है। पर यह भी सच है कि कई बार लोगों को बिना वजह डराया जाता है कि फॉर्म भरना पड़ेगा, पैसे कटेंगे या कुछ नया योगदान देना पड़ेगा। इसलिए आप सिर्फ ऑफिशियल निर्देश पर चलिए। अगर ऑफिशियल तौर पर कोई फॉर्म निकलेगा तो वह स्पष्ट होगा और उसकी लिंक या प्रक्रिया भी स्पष्ट होगी। तब आप सही तरीके से भरिए, सही दस्तावेज लगाइए और किसी भी एजेंट को बिना जरूरत पैसे मत दीजिए। आपका अधिकार किसी के एहसान से नहीं, आपके अपने पसीने की कमाई से जुड़ा है। अब मैं उस भावनात्मक सच्चाई पर आता हूं जिसे हर पेंशनर रोज जीता है। आज के जमाने में दूध, सब्जी, बिजली, गैस और दवाइयों की कीमतें हर महीने जेब पर भारी पड़ती हैं। 600 या 800 रुपए तो कई बार एक डॉक्टर की फीस से भी कम हो जाते हैं। ऐसी पेंशन में जीना किसी सजा से कम नहीं लगता। इसलिए 7,500 प्लस डीए की बात सिर्फ आंकड़ा नहीं है, ये एक सम्मान की बात है, आत्मनिर्भरता की बात है और उस बुजुर्ग की बात है जो किसी के आगे हाथ फैलाने से पहले 100 बार सोचता है। अगर कल 20 जनवरी को कोई ठोस कदम बढ़ता है तो यह लाखों परिवारों के लिए राहत बन सकता है। लेकिन राहत तभी पूरी होगी जब नियम साफ हो, लागू होने की तारीख साफ हो और भुगतान की प्रक्रिया पारदर्शी हो। अब एक व्यावहारिक सवाल, क्या कल 20 जनवरी को ही पैसा आ जाएगा? अधिकतर मामलों में नीति और भुगतान में समय लगता है। पहले फैसला, फिर नोटिफिकेशन।
फिर सिस्टम अपडेट, फिर लागू होने की तारीख और फिर भुगतान या एरियर जैसी बातें। इसलिए आज 19 जनवरी को आप खुद को इस तरह तैयार रखें कि कल आपको सिर्फ सत्यापन और फिर स्पष्टता चाहिए, तुरंत क्रेडिट का वादा सुनकर आप भावुक होकर किसी गलत कदम में न पड़े। अगर कल कोई कहे अभी लिंक खोलो और क्लेम करो तो समझ जाइए यह खतरे का संकेत है। ऑफिशियल प्रक्रिया कभी इस तरह नहीं होती। अब मैं फिर से आपसे कहूंगा, अगर आप चाहते हैं कि कल 20 जनवरी की हर बड़ी और सही अपडेट आपको मिले और आपको कोई भ्रमित न कर सके तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर आप पहले से सब्सक्राइब हैं तो बहुत अच्छा, एक बार नोटिफिकेशन भी चेक कर लीजिए। साथ ही अपने किसी पेंशनर दोस्त या रिश्तेदार को भी कहिए वो भी सब्सक्राइब कर ले ताकि सही जानकारी उन तक भी पहुंचे। यह सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं, पूरे समाज के बुजुर्गों की बात है। अब इस पूरे मामले का सार बहुत साफ है। आज 19 जनवरी को आप उम्मीद रखिए, लेकिन सावधानी के साथ। कल 20 जनवरी को अगर कोई मीटिंग, चर्चा या घोषणा होती है तो आप 3 चीजें पकड़िए। पहला, क्या 7,500 सच में न्यूनतम है? दूसरा, क्या डी अलग से और नियमित रूप से जुड़ेगा? तीसरा, लागू होने की तारीख और प्रक्रिया क्या है? और साथ ही अपने कागज पूरे रखिए, लाइफ सर्टिफिकेट और केवाईसी अपडेट रखिए और किसी फर्जी लिंक से दूर रहिए। और हां, मैं एक आखिरी बार सब्सक्राइब का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ऐसे मुद्दों में लोग भावनाओं का फायदा उठाकर गलत सूचना भेजते हैं। आप सही जानकारी के साथ रहेंगे तो आपका नुकसान नहीं होगा। इसलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस संदेश को अपने आसपास जिम्मेदारी से पहुंचाइए, डर फैलाकर नहीं बल्कि समझदारी फैलाकर। अब हम अंत की तरफ आते हैं। कल 20 जनवरी सच में एक बड़ा दिन हो सकता है या फिर एक और पड़ाव जहां से अगला कदम तय होगा। लेकिन जो भी हो, आपकी तैयारी, आपकी सावधानी और आपकी एकता सबसे जरूरी है। आप अपने हक की लड़ाई में अकेले नहीं हैं। लाखों लोग यही चाहते हैं कि बुजुर्गों को सम्मानजनक पेंशन मिले, बिना कटौती, बिना भ्रम, सीधे खाते में और स्पष्ट नियमों के साथ। अगर कल कोई ठोस घोषणा आती है तो यह सिर्फ रकम नहीं बढ़ाएगी, यह आत्मसम्मान बढ़ाएगी। और अगर कल सिर्फ संकेत मिलते हैं तो भी यह समझना जरूरी है कि सही दिशा में दबाव और जागरूकता बनी रहनी चाहिए। आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए, तनाव कम रखिए, अपने दस्तावेज तैयार रखिए और सही जानकारी पर भरोसा रखिए। धन्यवाद। और आप सभी पेंशनर साथियों के लिए दिल से दुआ कि आपका हक आपके सम्मान के साथ सही तरीके से आपको मिले।